दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी में। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अचानक सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन वेदिका तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि वेदिका नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना, और फिर वेदिका कैसे जी रही होगी अब तक शिवांश के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। आज दिन भर दुकान पर वेदिका का मन उचाट सा रहा, दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी वेदिका की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना, और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली मीरा ने भी उसे 2-3 बार टोका, क्या बात है वेदिका, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो। वेदिका मुस्कुरा भर दी। 5 बजे मीरा और सामने वाली आयरा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही शिवांश उसके पैरों से लिप गया। मांजी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर वेदिका ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। मांजी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर सिद्धार्थ और उसके माता पिता वेदिका को देखने आ गए। वेदिका को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। सिद्धार्थ की माताजी ने शगुन देकर वेदिका को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। वेदिका की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन मांजी ने शगुन देकर कार्तिक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं, नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में शिवांश ने वेदिका के गले में बाहें डालकर बड़े लाड़ से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। वेदिका ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। शिवांश उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर वेदिका को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो कार्तिक से विवाह हुआ था वेदिका का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर वेदिका को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थीं। बचपन में ही वेदिका के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा, फिर भी वेदिका का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद कार्तिक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। कार्तिक उनका इकलौता बेटा था। वेदिका के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही शिवांश का जन्म हुआ। वेदिका और कार्तिक के प्यार का शिवांश। कार्तिक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड़ से उसका नाम शिवांश रखा। अपने नए परिवार में वेदिका बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व शिवांश के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हो रही मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से वेदिका को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को वेदिका का ये सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से कार्तिक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। वेदिका का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता कार्तिक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। वेदिका की दुनिया उजड़ गई। नन्हे शिवांश का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। कार्तिक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और शिवांश व वेदिका को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद वेदिका थोड़ी संभली और शिवांश की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक, तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जातीं। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। वेदिका के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। वेदिका नियम से शिवांश को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। मीरा और आयरा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे।
उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। वेदिका दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें सिद्धार्थ और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि सिद्धार्थ शिवांश को अपनाने को तैयार नहीं है। वेदिका पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मैं शिवांश से अलग नहीं रह सकती। सिद्धार्थ से कहिए अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे शिवांश को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वेदिका ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं न शिवांश के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से सिद्धार्थ का मन जीत लोगी तो एक दिन वह शिवांश को अवश्य अपना लेगा। तब शिवांश को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने वेदिका को समझाया। बेबस वेदिका माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। शिवांश के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में वेदिका और सिद्धार्थ का विवाह हो गया। कुछ दिन सिद्धार्थ के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। वेदिका नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। सिद्धार्थ बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवनसाथी था। वेदिका बहुत खुश थी, बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश सिद्धार्थ उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और शिवांश को भी अपना लेता। वैसे वेदिका को इस बात की तसल्ली थी कि सिद्धार्थ उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से शिवांश को भी पिताजी वेदिका के पास छोड़ जाते। दोपहर भर वेदिका शिवांश के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब शिवांश रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब वेदिका का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर शिवांश का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन वेदिका को पता चला कि वह मां बनने वाली है। सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना न रहा। वह वेदिका का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर वेदिका का दुकान पर जाना बंद हो गया और शिवांश से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी शिवांश को वेदिका के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर वेदिका ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय सिद्धार्थ के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब वेदिका दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल शिवांश का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर शिवांश की याद में रोती रहती। उसके मन में शिवांश के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा मां बनने के बावजूद वो अधूरी थी। सिद्धार्थ ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद वेदिका घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। वेदिका उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। सिद्धार्थ, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊं। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने सिद्धार्थ से पूछा। हाँ वेदिका, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूंगा। सिद्धार्थ ने सहर्ष अनुमति दे दी। वेदिका खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। वेदिका पूरा समय शिवांश की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद शिवांश रात भर उससे लिपटकर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। वेदिका बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। वेदिका के जाने के बाद सिद्धार्थ जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे वेदिका और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन वेदिका तो माँ है।
5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि वेदिका नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना, और फिर वेदिका कैसे जी रही होगी अब तक शिवांश के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। वह वेदिका को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन सिद्धार्थ वेदिका के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए वेदिका शिवांश को मान मनोहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। सिद्धार्थ ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर वेदिका को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। सिद्धार्थ पर नजर पड़ते ही वेदिका का चेहरा बुझ सा गया और शिवांश ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर शिवांश के सिर पर हाथ फेरा तो वह वेदिका से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। सिद्धार्थ ने वेदिका से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? शिवांश की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, सिद्धार्थ ने प्यार से कहा। सच अंकल। शिवांश प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। वेदिका आश्चर्य से सिद्धार्थ की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो वेदिका, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम शिवांश के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। सिद्धार्थ के स्वर में क्षमायाचना थी। वेदिका इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। शिवांश सिद्धार्थ के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए वेदिका ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।